नमस्ते, मैं अनुजा शर्मा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोंक में एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत में हूँ। आज हम किराया तर्जु नियम के बारे में पढ़ेंगे। किराया तर्जु नियम भाग चौथा हम पढ़ेंगे। इसके पहले के श्लोक हमने पढ़े, 3 श्लोक हम पढ़ चुके थे। आज हम किराया तर्जु नियम का प्रथम सर्ग का ये चौथा श्लोक है। क्रियासु युक्त ही नृपचार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभवः अनुजीविभिः अतो अहसि शन्तुम् असाधु साधु वा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। ये किस समय आया है? इस संदर्भ में आया है ये श्लोक जब वनेचर जो है दुर्योधन के राज्य से आता है और समाचार ग्रहण करके आता है, तो वो अपने स्वामी को समाचार दे रहा है। वनेचर जो युधिष्ठिर ने नियुक्त किया है दुर्योधन के राज्य में जाके जो समाचार लेकर आता है उसको कहेंगे हम वनीचर। तो वनीचर ब्रह्मचारी के वेश में दुर्योधन के राज्य में जाता है। वो सारे प्रजा में दुर्योधन को लेकर किस तरह से बातें चल रही हैं, दुर्योधन क्या नीतियां अपना रहा है, किस तरह से प्रजा को खुश कर रहा है, ये सारे समाचार जब वो लेकर आता है और अपने स्वामी युधिष्ठिर को बता रहा है, तो उस संदर्भ में ये श्लोक आया है। अब वो कह रहा है, वनीचर बहुत समझदार है, वो कह रहा है कि मैं आपको जो समाचार देने जा रहा हूँ वो हो सकता है कुछ आपको अच्छा ना लगे, तो जो भी अच्छा या बुरा जो भी मैं समाचार आपको सुनाऊँ उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दो। और क्योंकि मेरा कार्य है, गुप्तचर का मुख्य कार्य होता है जो जैसी स्थिति हो उससे ही अपने स्वामी को अवगत कराना, इसलिए वो कह रहा है क्रियासु युक्त ही नृपचार चक्षुषो, माने हे नृप, हे राजन, क्रियाओं में लगाए हुए माने कार्यों को जो दिया है स्वामी ने अपने सेवकों को, जिन जिन कार्यों में लगाया है उन सेवकों को, अनुजीवी भी माने उन सेवकों को, जो राजा है वो कैसा होता है, चार चक्षुषो माने गुप्तचर रूपी नेत्रों वाला होता है। राजा अकेला तो सारे राज्य को नहीं संभाल सकता, इसलिए वो गुप्तचरों की व्यवस्था करता है। तो गुप्तचरों को राजा को पूरे समाचार सही सही देने चाहिए, यथा स्थिति का वर्णन करना चाहिए, चाहे वो सेवक हों चाहे वो गुप्तचर हों। तो राजा को चार चक्षुषों माने उस राजा को जो गुप्तचर रूपी नेत्रों वाला है, तो सेवकों को चाहिए कि वो अपने राजा को न वंचनीय माने ठगे नहीं, माने राजा को धोखा ना दें, अपने स्वामी को धोखा ना दें। और अतो अहसी, इसीलिए शंतुम असाधु साधुवा, आप मुझे क्षमा करें, असाधु जो आपको प्रिय नहीं है और जो साधु जो प्रिय है, या असत्य तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं आपसे, जो सही सही बातें हैं, हो सकता है कुछ आपको बुरी लगे कुछ आपको अच्छी भी लगे, तो जो भी मैं बोलूँ प्रिय या अप्रिय समाचार मैं आपको दूँ, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। पहले ही गुप्तचर राजा से क्षमा मांग लेता है और अपनी बात के समर्थन में वो क्या कहता है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। ये बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है कि हितकारी और मनोहारी वचन जो होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। ये वनीचर ने कहा है, किससे कहा है, अपने स्वामी युधिष्ठिर से कहा है, जो समाचार लेकर आता है दुर्योधन के राज्य से। तो वो कह रहा है, अपनी बात को पुष्ट करते हुए कह रहा है कि हितकारी और मनोहारी वचन जो होते हैं बड़े दुर्लभ होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे आपके दोस्त भी आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा बोलेंगे, लेकिन वो आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। वो दोस्त वही है जो हमारी बुराइयों को भी हमारे सामने प्रकट करे, हमारी अच्छाइयों के साथ साथ हमारी बुराइयों को भी हमारे सामने लाए। तो ऐसे वचन बोल रहा है वनीचर, बोल रहा है बहुत दुर्लभ होते हैं, जो हितकारी भी हों और मनोहारी भी, मन को भी अच्छे लगे और हितकारी भी हों। कहते हैं ना, सत्य तो कड़वा होता ही है, तो कई बातें हमें अच्छी नहीं लगती लेकिन हमारे भविष्य के लिए वो अच्छी होती हैं, कहीं ना कहीं वो हमारा हित करती हैं। तो हितकारी भी हो, मनोहर भी हो, मन को भी अच्छे लगे, ऐसे वचन जो बहुत दुर्लभ होते हैं। यहाँ पे सूक्ति आई है क्योंकि जो अर्थांतर न्यास अलंकार वहीं होता है जहाँ पे कोई सूक्ति आती है, मतलब विशेष बात का समर्थन सामान्य से किया जाता है। तो ऊपर की चरण में जो विशेष बात कही गई है कि क्रियाओं में नियुक्त गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी को, सेवकों को ठगना नहीं चाहिए, ये जो बात का समर्थन कर रहा है वो किससे कह रहा है,
इससे क्या कर रहा है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। तो इसलिए यहाँ पे सामान्य का विशेष से समर्थन जब होता है या विशेष का सामान्य से समर्थन होता है, वहाँ पे अर्थांतन्यास अलंकार होता है। तो ऊपर के विशेष बात का समर्थन वो सामान्य बात से कर रहा है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, इसलिए यहाँ पे अर्थांतन्यास अलंकार हुआ। और छंद वही वंशस्थ छंद है, जो मैंने पहले भी आपको लक्षण बताया है, जतो टू वंशस्थ मुदीरितम जरो, माने इसके प्रत्येक चरण में जगन तगन जगन और रगन होगा, वहाँ पे वंशस्थ छंद होगा। तो समझ में इसमें अनुजीवी से है अनुचरों को क्या बोला है, चार चक्षुषा माने राजा के लिए बोला है, जो गुप्तचर रूपी नेत्रों वाला जो राजा होता है। तो सेवकों को जिनको विभिन्न कार्यों में लगाया हुआ है स्वामी ने, उन सेवकों को न वंचनीय में ठगना नहीं चाहिए। चार चक्षुषो प्रभव, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी को ठगना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं जो भी असाधु या साधु जो भी आपके सामने कहने जा रहा हूँ, उसके लिए आप मुझे क्षमा दान दें। मतलब पहले ही क्षमा मांगता है, मैं क्षमा करने योग्य हूँ, फिर आप मुझे क्षमा करें। फिर आगे बोलता है वो इस बात को, क्योंकि हितकारी और मनोहारी, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, जो हितकारी और मनोहर वचन होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद। आगे के श्लोक हम आगे के वीडियो में देखेंगे।